बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हानी किचन में वेलकम करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मौसम के पकवान। अभी दोपहर का टाइम है और बारिश बहुत शदीद हो रही है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो मौसम को एंजॉय करें। ये देखें, ये मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये आलू के पराठों के लिए मैंने कटिंग करी है और ये आलू के साथ में भुर्ता बनाऊंगी मैं, और चटनी वगैरह होंगी। लेकिन हमारे यहाँ भुर्ता ज़रा ज़्यादा एंजॉय किया जाता है आलू के पराठों के साथ, तो ये आलू का भुर्ता बनाऊंगी, तो उसके लिए कटिंग की हुई है। ये आलू के पकोड़ों के लिए आलू की कटिंग करी है, साथ में हरी मिर्चों के पकोड़े बनाऊंगी, और ये सिंपल जो प्याज वाले पकोड़े होते हैं उसकी कटिंग करके रखी है। मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, तो इसलिए ये काम मुझे पहले करना पड़ता है, तो ये सब काम मैं अपना निपटा लेती हूँ ताकि मुझे बात की कोई परेशानी ना रहे। ये देखें, ये आलू उबल चुके हैं, मेरे बॉयल हो गए हैं आलू। अब मैं इनका छिलका उतार लूँगी आलू के पराठों के लिए। साथ साथ मैंने ये बेसन भी ले लिया है पकौड़ों की तैयारी के लिए, तो मैं ये बेसन बना रही हूँ। और फिर बेसन जब जैसे ही फट जाएगा तो मैं थोड़ी देर रख के और फिर इसके पकौड़े बनाना शुरू करती हूँ, तो फिर ये के मौसम को एंजॉय करेंगे। और आज की बारिश ने तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया है सबका। अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करे। हम लोग तो एंजॉय करने का कह रहे हैं, लेकिन जो बहुत सारे घराने ऐसे हैं जहाँ पे बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है, बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए। ये देखें, ये मेरा बेसन जो है फट गया है अच्छे तरीक़े से। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट दे दूँगी, तो आप लोगों के सामने पकोड़े बनाऊँगी और साथ साथ देखते जाइएगा आप लोग फिर मौसम को किस तरीक़े से एंजॉय करते हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि आज की बारिश ने बहुत बुरा हाल कर दिया है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। हमसे निचले तबके के जो लोग हैं, हमें उनको याद रखना चाहिए किस तरीक़े से वो बेचारे परेशानी में वक्त गुजार रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम करे और बारिश को अल्लाह ताला रहमत बनाए, जहमत ना बनाए लोगों के लिए जो है। बस एंजॉय करते जाते हैं। ये देखें, अब आलू के पकौड़ों का मैं साथ साथ बेसन फेंट रही हूँ, और इसी में मैं मिर्ची भी फ्राई कर लूँगी। मिर्चों में मसाला भर लूँगी अभी। और फिर ये है कि जब ये पकोड़े तो मैं टी टाइम में ही बना रही हूँ, और आलू के पराठे मैं रात में बनाऊँगी। तो फिर ये के साथ साथ आप लोगों के साथ ये क्लिप जो है शेयर करती जाऊँगी। ये देखें, ये मेरे आलू के पकोड़े तैयार हो रहे हैं, बन रहे हैं। इसी तरह पकोड़े सारे बना लेती हूँ मैं, आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैं पकोड़े बना रही हूँ, प्याज वाले पकोड़े सिंपल से। आलू के और उसके मिर्चों के भी पकोड़े बनाए हैं, और ये प्याज वाले बना रही हूँ आप लोगों के सामने। ये देखें, डालती जा रही हूँ, और इसी तरह मैं सारे पकोड़े तैयार कर लूँगी। बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले काम करना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब हो जाता है वक्त पे। और हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया जाता है इन सब चीज़ों को, लाजमी जो ना ये चीज़ें बनती हैं इस मौसम में। ये देखें, ये पकोड़े तैयार हो गए, एक बैच तैयार हो गया। अब सेकंड डालूँगी अब मैं इसी तरीके से सारे पकोड़े तैयार करके। साथ में चाय भी चढ़ा देती हूँ। असर का टाइम हो गया, वैसे भी असर की अज़ानें हो गई हैं, तो असर की नमाज़ पढ़ के फिर दस्तरख़्वान लगाती हूँ। चलें, अब रात के 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया। अब मैं अपने आलू के पराठे बनाने स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ आलू के पराठों की। तो उसके लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, तो ये हाफ़ के जी से कम, थोड़े से हाफ़ के जी से कम ही हुए, तो ये आलू मैंने बॉईल कर लिए थे। अब इसमें मैं भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया, ये मेरे पास बॉटल में बना हुआ रखा हुआ है, तो मैं ये डाल रही हूँ। 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून रखना है, हाफ़ टी स्पून मैं जो है इसमें भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया डाल रही हूँ। और ड्राई मसालों में और क्या क्या जाएगा, नमक डाल रही हूँ मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, और 1 टीस्पून ही मैं पिसी लाल मिर्च डाल रही हूँ।
ये देखें 1 टीस्पून ही मैं इसमें पिसी लाल मिर्च डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी और बाकी आपके सामने है ये हरा मसाला और ये प्याज वगैरह सब मैंने काट के दोपहर में रख दिया था। तो ये हरी मिर्चें चली गई, ये हरा धनिया पुदीना चला गया इसके अंदर और ये प्याज चली गई। ये देखें, अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे तरीक़े से मैश कर दूंगी इसके अंदर। और ये हमारा आलू का भुर्ता, आलू का जो मिक्सचर है पराठों का, वो तैयार हो गया। पराठों के लिए मैंने नॉर्मल आटा गूंद लिया था, जैसे हम आटा गूंदते हैं नॉर्मल, तो वैसे ही नीम गर्म पानी से मैंने आटा गूंद लिया था। आटा आप लोगों के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने पराठे बनाना चाहते हैं, तो उतने ही आटा लीजिएगा। बहुत से घरों में आटा गूंद के रख देते हैं, तो मैंने भी यही करा था कि मैंने दोपहर में गूंद दिया था आटा, तो वो एक नॉर्मल तरीक़े से। तो बस ये है कि हमारा ये अच्छे तरीक़े से मिक्स हो गया। ये हमारा आलू का मिक्सचर तैयार हो गया है। नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक रख लीजिएगा, कम या ज़्यादा। बहुत सारे लोग खाते हैं नमक और मिर्चें, मैंने इतनी मिर्चें रखी हैं। नमक ये है कि मैं भी अपने टेस्ट के मुताबिक रखती हूँ। तो बस ये हमारा मिक्स हो गया। अब हम इससे आलू के पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब ये है कि थोड़ा सा मैंने आलू के भुर्तों के लिए मैंने ये मिक्सचर निकाला है, आलू निकाल लिए, तो थोड़े से इतना मैं भुर्ता बना दूंगी। इसके लिए भी मैंने हाफ़ टी स्पून भुना कूटा ज़ीरा और धनिया लिया है, कुटी लाल मिर्च ली है, ये देखें हाफ़ टी स्पून, और प्याज डालूंगी, लेकिन हरा धनिया और पुदीना मैं नहीं डालूंगी। ये देखें, ये प्याज डाल दिए मैंने इसके अंदर, और थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी, थोड़ी सी 1/4 टीस्पून के करीब इसमें मैं हल्दी डालूँगी ताकि अच्छे से कलर आ जाए, और नमक डाल दूँगी। नमक डालूँगी हाफ़ टी स्पून। मैं फिर वही कहूँगी कि आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। बस जैसे ही भुर्ता तैयार हो जाता है, अभी मैं इसको भगारूँगी बस अच्छे तरीक़े से, और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल लेती हूँ, कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये देखें, मैं भुर्ता बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 5-6 कड़ी पत्ते ले लिए हैं, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, और ज़ीरा डाल दिया हाफ़ टी स्पून, और इसी में मैं राई डाल रही हूँ। राई दाना जो होता है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये राई दाना होता है। ये मैंने डाला है, ये 1/4 टीस्पून के करीब डाल लें। बस खुशबू जैसी ही आने लगे तो हम इसके अंदर अपना सारा बैटर डाल देंगे, और बस जो ना मैं भून लूँगी, इसे फ्राई कर लूँगी। सिंपल से ये भुर्ता तैयार हो गया। बस ये इसी तरीक़े से मैं डाल के और ये भून लूँगी अच्छे तरीक़े से, थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। ये हमारा आलू का भुर्ता सिंपल सा तैयार हो जाएगा। ये देखें, और 5 मिनट के लिए मैं दम पे भी रखूँगी इसको, उसमें मिक्स करके अच्छे तरीक़े से 5 मिनट के दम पर रख दूँगी, ताकि जो हल्दी की स्मेल होगी तो इसका हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। बस ये देखिएगा, फिर ये तैयार हो जाते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने आलू का पराठा तवे पे डाल दिया है। अब मैं इसको पका लूँगी अच्छी तरीके से। मैं फुल रेसिपी आप लोगों को इसलिए नहीं दे सकी कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने फुल रेसिपी नहीं दी। वो मैं किसी और वीडियो में आपको फुल रेसिपी दे दूँगी। थोड़ा सा मैंने अपना मेथड आप लोगों से शेयर कर लिया। वो आप लोग मुझे भी बताइएगा कमेंट्स करके कि आप लोगों के किस तरीक़े से आलू के पराठे वगैरह बनाए जाते हैं। तो बस ये देखेंगे, मैंने इसको पलट लिया है, और अब मैं साथ ही ऑयल डाल दूँगी और मीडियम आँच कर दूँगी। ऑयल से बना रही हूँ, तो ये देखेंगे साइडों में मैं इसके ऑयल डाल दूँगी इस तरीक़े से। इस तरीक़े से मैं इसको सीखती जाऊँगी, और जैसे ये सीख जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फुल वीडियो मैं नहीं आप लोगों से शेयर कर सकती, बहुत मुश्किल हो जाएगी, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए। ये देखेंगे कितना अच्छा सा सीख गया ये पराठा हमारा। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें किस तरीक़े से, और ये देखें साथ में चटनी है और ये अचार है। तो ये मज़ेदार सा यम्मी सा हमारा डिनर तैयार हो गया रात का। इसी तरीक़े से मैं सारे पराठे बना लूँगी और मैं मतलब पेश करती हूँ। तो बस ये है कि इतना ही आप लोगों से शेयर कर सकी हूँ। अब इजाज़त दीजिए मुझे।